अच्छा, दुनिया के कुछ लोग ऐसे होते हैं, अपने सुख में अपने पास सब है, खाना खा रहे हैं, अच्छे से ढंग का वस्त्र पहन रहे हैं, अच्छी गाड़ी में चल रहे हैं, बढ़िया घर है, सब भगवान की कृपा से अच्छा है। पहले तो अच्छा लग रहा था। एक व्यक्ति जब एक मकान भी नहीं होता तब सोचता है कि एक मकान हो जाए, और जैसे तैसे बन जाता है, और बगल में किसी दूसरे का मकान, बड़ा सुंदर बिल्डिंग खड़ा हो गया, तो उसको देख करके सोचता रहता है, इसका क्यों बना? अपना बना, अपने बनने पर 2 दिन खुशी मिला, और जैसे 2 दिन बीता, बगल में दूसरे का खड़ा हुआ, तब हम अपने पास सब है, अपने सुख से खुशी उतना नहीं है जितना दुख हमको पड़ोसन के सुख से प्राप्त हो रहा है। दूसरों से जलन भावना, ये भाव छोड़िएगा। ये संसार है, संसार में तो लगा रहेगा। आज हम नीचे हैं, कल बड़े ऊपर हो जाएंगे, कल सामने वाला नीचे था ऊपर हो जाएगा, ऊपर नीचे चलता रहेगा। कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा। दुनिया में आपके पास में करोड़ों की संपत्ति है, तो ये बिल्कुल निश्चित नहीं है कि वो बना रहेगा, बैलेंस होता रहेगा, जरूरी नहीं है। आज आप करोड़पति हैं तो रातों रात में आप रोड में भी आ सकते हैं, और कल कोई रोड में था तो रातों रात करोड़ों के मालिक भी बन सकता है। ये दुनिया है, चलता रहता है। और जो मिले, जैसा मिले, भगवान की कृपा से जो हमको प्राप्त है, प्रभु कृपा से जो हमें प्राप्त है जीवन जीने के लिए, वही पर्याप्त है। जिस दिन ये हमने सोचा तो हमारा जीवन बड़ा आसान होगा, बड़ा सरल होगा। आप जाके देखिए, जिसके पास में बहुत बड़ा मकान नहीं, खाने के लिए खूब अनाज नहीं है, चलने के लिए अपनी गाड़ी नहीं, वो भी जीवन को जीते हैं, चला रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, फिर भी देखिए उनके चेहरा में कितना मुस्कान है। दुनिया में अगर सबसे महंगा चीज कुछ है तो मुस्कान है, खुशी है। आपके पास जो है उसमें खुश रहने की स्वभाव बनाइए, नहीं तो दुखी रहेंगे तो बड़े बड़े बिल्डिंग में रहने वाले लोग भी रात भर नींद नहीं आती, दुख है। जितना बिजनेस बढ़ गया और बढ़ाने की चाह बढ़ जाती है, और जितना हम चाह करते रहते हैं उतना चिंतित बने रहते हैं। इसलिए अपने चाह को, अपने इच्छा को धीरे धीरे मारने की कोशिश करिए। देखो, भगवान दुनिया बनाते हैं, दुनिया चलाते हैं। वो जिसको भी, जैसे एक माँ बाप चाहे कितने गरीब हो, उनके पास में खुद के लिए वस्त्र नहीं हो, लेकिन अपने बच्चों को पहनाएंगे। साल भर में त्योहार आए, खुद फटे वस्त्र पहनेंगे, लेकिन अपने बच्चों को नया लाके पहना देंगे। ये माता पिता का स्वभाव है। भूख खूब लगी हो, स्वयं रोटी नहीं खाएंगे, लेकिन मांग करके हो, चाहे किसी के यहाँ झाड़ू पोछा करके हो, अपने बच्चों का पेट भरते हैं। ये माता पिता का धर्म है। उसी प्रकार भगवान भी हमारे माता पिता हैं। उन्होंने हमको बनाया है, उन्होंने संसार को बनाया है, तो हमको भूखे कैसे रहने देंगे? इसलिए जीवन में आप संतुष्ट रहिए, और जिसका जीवन संतोषमय है उसने जीवन में सुख को पाया है, और जिसके जीवन में संतोष ही नहीं, वो बहुत बड़े धनवान होकर के भी, बहुत बड़े अमीर होकर के भी वो गरीब ही बना रहता है, क्योंकि उसके सोचने का तरीका गरीब वाला है। प्यार से बोलो। कहा जाता है, जिस समय, जिस दिन आपने अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल किया, समझो कि आप जीवन को सही दिशा की ओर ले जा रहे हैं, सही रूप से जी रहे हैं। नहीं तो पहले के जमाने में लोग एक साइकिल को तरसते थे, है ना? आपके पास ऐसा समय आया कभी?
पहले पहले जब कुछ भी साधन नहीं हुआ करता था और किसी ने गांव में एक नया साइकिल ले आया तो उसको देख के लगता था काश हमको भी हो जाए, हमको भी मिल जाए, कहीं से खरीद लें। साइकिल खरीदने की इच्छा प्रकट हुआ, पैसा कमाया, जमा किया, एक साइकिल खरीदा। अब साइकिल चढ़ के, साइकिल चला करके हम खेत में जाने लगे, है ना? आप लोगों के जीवन में ऐसा हुआ होगा, ऐसा हमको लग रहा है। आप साइकिल चला करके खेत गए हैं, बड़ा आनंद आया और कुछ समय बीता तो किसी ने बाइक खरीद लिया। फिर अपनी साइकिल को देखते, अरे ये तो बहुत देर चलता है, बाइक होता तो कितने जल्दी पहुंच जाते, बड़ा आनंद आता, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं है। साइकिल में तो पैर चलाना पड़ता है और बाइक मिल जाए तो बड़ा मजा आएगा। फिर उसके लिए मेहनत करते गए, बाइक भी ले लिया। जब बाइक में आनंद आ रहा था, बाइक लेके बड़ा संतुष्ट आप हो गए, सुख मिला। लेकिन कुछ दिन हुआ ही था, किसी पड़ोसी ने कार ले ली, अल्टो ले लिया, 4 पहिए वाली गाड़ी ले ली और फिर अपने बाइक को देखा, अरे इसमें धूप लग रहा है, कौन इतने धूप में जाएगा, कब तक चलाएंगे, इतना तेज धूप है। वैसे बिहार की गर्मी इतना तेज लगता है ना धूप, और बाइक में जब जाते गर्म हवा आता है। उसके गाड़ी में कितना सुख होगा, उसके गाड़ी में तो एसी भी होगी। आप सोचते रह गए। अब चाह कहाँ पहुंचा, इच्छा कहाँ पहुंचा है, बोलो, गाड़ी में। किसी के पास अल्टो आया है तो अल्टो मिल जाए, बड़ा आनंद, बड़ा, यही परम सुख है। सोच लिया। अब जैसे कुछ समय उसके लिए मेहनत किया, खूब धन कमाया, खूब काम किए, एक्स्ट्रा काम किए। अब आपने अल्टो भी ले लिया, इतने में किसी और ने डिजायर ले ली, तो समझो अब अल्टो पसंद नहीं आया, अरे ये तो ऐसा ही है। वो गाड़ी मिलता तो कितना आनंद आता, उसमें परम सुख है। अब आपने वो भी ले लिया, डिजायर जैसे लिया, इतने में किसी ने, वो सफारी आया, सफारी का जमाना था किसी समय में, वो आया, किसी ने लिया, तो आपने सोचा कि हमारे डिजायर में इतना आनंद नहीं, वो वाला गाड़ी मिल जाए तो जीवन का परम सुख मिल गया। अब धीरे 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 पैसा कमाया। कितने का आता है सफारी? 12 लाख, 12-15 में आता होगा। ले लिया, उसी के लिए अभी तक काम करते रहे, मेहनत करते रहे, साइकिल से यहाँ तक आए हैं। इतना लंबा सफर आपने तय कर लिया और इतने में किसी ने फॉर्च्यूनर ले ली, तो मन में ऐसा धक धक हुआ ना, जलन इतना हुआ कि उसके पास इतना बढ़िया गाड़ी, कितना सुख होगा वहां, तो परम सुख, स्वर्ग का आनंद उसी में भरा होगा। तो उसके लिए मेहनत करने लगे। अब ऐसे चलते 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 चाह, इच्छा कभी तृप्त नहीं होता, कभी पूर्ण नहीं होता। आप सांसारिक वस्तु के लिए मेहनत कर रहे, काम तो साइकिल से भी चल रहा था, लेकिन अपने सुख के लिए, दूसरों को देख करके, केवल दूसरे को फॉलो करने के चक्कर में आपने इतने आगे अपने सफर को बढ़ाया, और वहां पर ऐसे ही तो नहीं आते, कर्जा लग गया। फिर बैठ करके सिर पकड़ के बैठे, अरे हमारे ऊपर इतने लाखों का कर्जा कैसे चुकाएंगे। तो सुख के पीछे भागोगे तो वह सुख दुखदाई होगा, आनंद के पीछे भागोगे तो आनंद तो संसार में नहीं, कथा में आनंद है। आनंद के पीछे भागोगे तो ये आनंद आपको परमानंद तक पहुंचाता है। इसलिए कोशिश करिए भगवान की ओर बढ़ने की।